जीवन मृतक का अंक। जीवन मृतक या जीवन मृत संतों के यहाँ एक अवस्था विशेष है जिसका अर्थ होता है कि जीते जी मृतवत हो जाना। जैसे मृत व्यक्ति का संसार से कोई लेना देना नहीं रह जाता है, संसार से उसकी किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं होती है। वैसे ही सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए विषयों से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, सांसारिक आकर्षणों से पूरी तरह से परे हो जाना ही जीवन मृत अवस्था है। कबीर के यहाँ, अन्य संतों के यहाँ इस अवस्था को महत्व दिया गया है। इस अंग में कबीरदास ने जीव को सांसारिक आसक्तियों से परे हो जाने की प्रेरणा दी है। जीवन मृतक हुए रहे, तजय जगत की आस, जब हरि सेवा आपन करे, मति दुख पावे दास। जीवन मृतक हुए रहे, जीते जी मृतक की तरह से होकर रहे, सांसारिक आसक्तियों से परे रहे, तजय जगत की आस, और संसार से किसी भी तरह की कोई आशा न रखे, कोई कामना न करे, किसी से कोई अपेक्षा न हो। जब हरि सेवा आपन करे, मति दुख पावे दास। अगर कोई जीव अपने को ऐसा बना लेता है, संसार से सारी आशाएं छोड़ देता है, संसार का आकर्षण त्याग देता है, तब हरि सेवा आपन करे तो वो स्वतः ही हरि की सेवा में लग जाता है। ईश्वर उसकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं और तब मति दुख पावे दास। ऐसे जीव को, ऐसे मनुष्य को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। घर जालम घर उबरे, घर राखों घर जाय, एक अचंभा देखिया, मड़ा काल कौ खाय। इस साखी में उलटबासी की पद्धति का इस्तेमाल है। जब संसार की प्रचलित उक्तियों के विरुद्ध कोई बात कही जाती है, तब उसको उलटबासी कहते हैं। सिद्धों के यहाँ, नाथों के यहाँ, संतों के यहाँ उलटबासी की पद्धति अपनाई गई है। उलटबासी की यह पद्धति अपने समय के ज्ञानियों, पंडितों, साधकों को चुनौती देने के लिए और आम जनता में अपनी प्रतिभा को मनवाने के लिए
चमत्कारिक ढंग से बात कहने के लिए, कुछ अलग हटकर इस तरह से बात कहने के लिए कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों, सिद्धों ने, नाथों ने, संतों ने उलटवासी की यह पद्धति अपनाई है। कबीर कहते हैं कि मरा काल को खाए, मृतक ही काल को खा लेता है। वैसे तो काल के लिए कहा जाता है कि काल सबको खाता है। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि मृतक ही काल को खा लेता है। तो एक प्रचलित जो विश्वास है, उक्ति है, उसके विरोध में यह बात, उससे उलट यह बात कही जा रही है। घर जालौं घर उबरै। कबीर कहते हैं कि अगर मैं अपने सांसारिक घर को जला देता हूं, अर्थात सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाता हूं, सांसारिक विषय वासनाओं से परे हो जाता हूं, तो घर उबरै, तो मेरा वास्तविक घर अर्थात मेरे शुद्ध चैतन्य का स्वरूप सुरक्षित हो जाता है, बच जाता है। घर राखों घर जाय। और यदि मैं अपने सांसारिक घर को बचाए रखता हूं, विषय वासनाओं में रमा रहता हूं, सांसारिक आकर्षणों में डूबा रहता हूं, तो घर जाय, मेरा जो वास्तविक घर है अर्थात मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप की क्षति होती है, वह चला जाता है। एक अचंभा देखिया, कबीर कहते हैं कि हमने एक अचंभा देखा कि मरा काल को खाए, कि मरा, यहाँ मरा का अर्थ जीवन मृतक अवस्था को प्राप्त साधक काल को खाए, काल को खा जाता है, अर्थात उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जिनके राम आधार। यहाँ ईश्वर के प्रति अनन्य आकर्षण और उस ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास के कारण सांसारिक मौत से परे जाने की बात की गई है, सांसारिक नश्वरता से अलग होने की स्थिति की बात का वर्णन किया गया है। वैद मुआ, कबीर कहते हैं कि वह वैद जो रोगियों को निरोग रखने की बात करता है, कोशिश करता है, जीवन रक्षा का प्रयास करता है, वह वैद ही मर गया। रोगी मुआ, रोगी तो मरा ही, रोगी की रक्षा में तत्पर वैद भी मर गया, वह भी काल का ग्रास हो गया। मरा सकल संसार, और एक एक कर सारा संसार मर गया। सारा संसार नश्वर है, एक न एक दिन किसी न किसी बहाने सबको मरना ही मरना है। कबीर कहते हैं एक कबीरा नाम हुआ, जिनके राम आधार। कबीर कहते हैं
कि एक कबीर नहीं मरा। यहाँ कबीर का अर्थ एक व्यक्ति कबीर ही नहीं है, एक शुद्ध जीवात्मा कबीर है, जिनके राम आधार, जो राम के आश्रित है, राम की शरण में है, उस कबीर पर सांसारिक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कबीर का यह विश्वास है। कबीर ने एक पद में यह कहा है कि हम न मरै मरिहै संसारा, हमको मिला जियावण हारा। लगभग वही बात कबीर इस साखी में कहते हैं कि एक कबीरा नाम हुआ, जिनके राम आधार, जो राम के सहारे है, राम के आश्रित है, उस कबीर पर सांसारिक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।